एक छोटे से शहर में एक आदमी रहता था। वह बहुत ही लालची आदमी था। उसके घर में उसकी बीवी और उसकी बेटी रहती थी। वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और वो बैठा सोचा करता था किस तरह मैं अमीर हो जाऊं, मेरे पास बहुत से पैसे और धन दौलत हो जाए। एक दिन वो अपने घर से बाहर कहीं जाया करता है और तभी रास्ते में उसे एक लड़की परेशान दिखाई देती है। वो सोचता है कि इस लड़के के पास जाकर मैं पूछता हूँ आखिर इसे हुआ क्या है। फिर वो उसके पास जाता है और उस लड़की से पूछता है, अरे तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह क्यों जमीन पर लेटी और परेशान हो? तभी वो लड़की उठती है और उससे बताती है, मैं परी हूँ। मैं एक परी हूँ और मैं परी लोक से आई हूँ। अपनी छोटी बहन के साथ आई थी मैं यहाँ, और घूमते घूमते मेरी बहन कहीं दूर निकल गई है। वह मुझे दिखाई नहीं दे रही और मैं अपनी बहन के बिना कुछ भी नहीं, क्योंकि मेरी बहन जब मेरे साथ होती है और मैं जब उसके साथ होती हूँ तो मेरी शक्तियाँ बढ़ जाती हैं, और जब वो मुझसे दूर चली जाती है तो मेरी शक्तियाँ ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ तक कि मैं अच्छे से चल भी नहीं सकती, इसलिए मैं हैरान और परेशान हूँ और मैं ढूंढ भी नहीं सकती अपनी बहन को। और मैं क्या करूँ, मैं उसके बिना कुछ भी नहीं हूँ। तभी वो आदमी सोचता है क्यों ना ये तो एक परी है, मैं इसकी मदद करूंगा तो मुझे कुछ फायदा होगा और मैं इससे वरदान मांगूंगा। तभी वो आदमी उससे कहता है, अरे सुनो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मैं तुम्हारी बहन को ढूंढने में तुम्हारी मदद करूंगा। और वो परी खुश हो जाती है और वो कहती है, आपका बहुत शुक्रिया। फिर वो आदमी निकल पड़ता है उसकी बहन को ढूंढने के लिए और वह दिन रात एक कर देता है उसे ढूंढने के लिए, और आखिरकार वह कामयाब हो जाता है उसकी बहन को ढूंढने के लिए। और तभी उसे उसकी बहन दिखाई देती है और वो उसके पास जाता है और उससे कहता है, अरे तुम यहाँ हो? तुम्हारी बहन कितना परेशान है तुम्हारे लिए। तुम्हें कुछ पता है तुम यहाँ पर किस तरह आ गई? हाँ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी बहन के पास ले चलता हूँ। तुम्हारी बहन तुम्हारी राह देख रही है। मैं उससे वादा करके आया हूँ, मैं तुम्हारी बहन को लेकर आऊँगा। तभी छोटी परी उसकी बात सुनकर बहुत ही खुश हो जाती है और खुशी खुशी उसके साथ चल देती है अपनी बहन से मिलने के लिए। उधर बड़ी परी अपनी बहन का इंतजार किया करती है और तभी वो आदमी उस परी छोटी परी को लेकर वहां पहुंच जाता है और बड़ी परी अपनी बहन को देखकर बहुत खुश हो जाती है और उससे मिलकर उससे कहती है, मेरी बहन, अब तुम कभी मुझसे दूर मत होना। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना और तुम मेरे बिना कुछ नहीं हो। तभी वो लालची आदमी सोचता है, मैंने तो इसकी बहन को ढूंढने में मदद कर दिया है, क्यों ना इससे एक वरदान मांगूं और मैं अमीर हो जाऊं। तभी वो परी बड़ी परी उस आदमी के पास आती है और उसका शुक्रिया अदा करती है और फिर वो आदमी कहता है, अरे परी, मैंने तो तुम्हारी बहन को ढूंढ लिया और तुम्हारे पास शक्तियाँ भी आ गई। तो क्या मैंने तुम्हारी मदद की है तो क्या तुम मेरी मदद नहीं करोगी? तो बड़ी परी समझ जाती है उसके मन का हाल और वो ये भी समझ जाती है कि ये आदमी लालची है और बहुत अमीर बनना चाहता है। तो उसे वो ऐसी शक्ति देती है कि वो कोई भी चीज़ छुएगा तो वो सोने की हो जाती है और उससे कहती है कि अब तुम कोई भी चीज़ छूओगे तो वो सोने की हो जाती है। फिर वो आदमी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है, अरे आपने तो बहुत बड़ा वरदान मुझे दे दिया है। और वहाँ से खुशी खुशी भागता हुआ अपने घर की तरफ निकल पड़ता है। फिर रास्ते में उसे एक पेड़ दिखाई देता है और वो उस पेड़ को छूता है। पेड़ को छूते ही वो पेड़ सोने का हो जाता है। तभी वो आगे निकलता है और उसे एक घर दिखाई देता है। वो घर को छूता है, घर भी सोने का हो जाता है। वो समझ जाता है कि ये शक्ति नकली नहीं असली है और वो तुरंत भागता हुआ अपने घर पहुंचता है। घर पहुंचते ही वो अपनी बेटी से हमेशा की तरह प्यार और दुलार करने के लिए उसके पास जाता है और जैसे ही उसके पास जाता है, उसको छूता है, वो उसकी बेटी सोने की हो जाती है।
तभी वो बहुत ही अचंभित हो जाता है और उसकी बीवी भी। तभी उसको एहसास होता है कि मैंने अपनी लालच की वजह से अपनी बेटी को खो दिया, और वो बहुत ही परेशान, हैरान और रोता रहता है, और उसकी बीवी भी।